मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ में हम टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। जैसे कि आपको सभी को पता ही होगा, टेंस किसी भी ग्रामर की बेस पॉइंट होता है। तो यदि आपको टेंस का ज्ञान नहीं है तो आप ग्रामर बिल्कुल भी नहीं सीख सकते हो। तो ग्रामर सीखने के लिए टेंस का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो इसी के साथ में हम टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारा साथ अवश्य देंगे। इस वीडियो को पूरी देखना है। यदि आपको टेंस में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को देखकर सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं। टेंस सीखने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, उनका ज्ञान आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? तो सब्जेक्ट के अंदर आई, यू, देवी, ही, सी, इट और नेम, इन चारों का हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। कौन सा? आई यू देवी, आई यू देवी। इनको जल्दी से प्रोनाउंस करेंगे तो यही आवाज इसकी निकलती है। तो हम इससे रिलेटिव हम इसको चारों को एक साथ में कलेक्ट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में हम बोलते हैं इसको कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया, राधा खेल रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? राधा, क्योंकि राधा क्या काम कर रही है? यहाँ पे खेल रही है, तो राधा इसमें सब्जेक्ट होता है। दूसरा है वर्ब। वर्ब क्या होती है? हम इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया मतलब काम। अभी मैं लिख रही हूँ तो ये क्या है? लिखना काम होता है। जैसे मैं देख रही हूँ तो देखना क्या होता है? काम। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या होता है? काम। इस प्रकार से वर्ब का मतलब क्या होता है? काम। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में यूज करते हैं। जैसे कि वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। ही क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। इज क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और प्लेइंग क्या होता है? प्लेइंग मतलब काम। प्लेइंग मतलब काम। काम किस में था? वर्ब। ये क्या हो गई? वर्ब। ही का मतलब सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब और प्लेइंग वर्ब। और यहाँ पे कुछ भी लगा लेते हैं, जैसे कि इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड, इन द ग्राउंड है ना, ये होता है ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे लास्ट में क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब। पहले सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। टेंस भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती हैं। तो इतना आपको समझ में आया? टेंस। टेंस है ना, हिंदी में हम बोलते हैं इसको काल। काल तो आपने सुना ही होगा। काल मतलब समय। काल मीन्स समय। टेंस कितने टाइप के होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से भाई? प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा कौन सा होता है? फ्यूचर। इन सभी के भी 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट को बोलते हैं हम हिंदी में वर्तमान काल। पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल। फ्यूचर को बोलते हैं भविष्य काल। फिर से रिवाइज करते हैं हम इसको। टेंस। टेंस मतलब होता है समय। ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 टाइप होते हैं, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। और प्रेजेंट को हम बोलते हैं वर्तमान, जो अभी चल रहा है। पास्ट होता है भूतकाल, जो बीत चुका है। और फ्यूचर होता है जो भविष्य काल, जो अभी आगे आएगा। अभी जो काम कर रहे हैं ना, वो होता है प्रेजेंट। और जो पहले कर चुके हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर पढ़ाया था, तो मैं इनको लिख चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, तो ये क्या हो चुका है? भूतकाल हो चुका है। और अभी आगे जो हम पढ़ाएंगे इसको बोलते हैं भविष्य। भविष्य मतलब भविष्य में जो काम करेंगे। इनके 4 टाइप हमने बताए हैं। तो ये टाइप कौन कौन से होते हैं? सभी में कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे आगे प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट लग जाएगा, फ्यूचर लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लगा दिया मैंने। पहला है इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस वैसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं, इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप इसके नोट्स चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। आप नोट्स खुद प्रिपेयर करेंगे तो बेस्ट होता है। तीसरा होता है
परफेक्ट टेंस। चौथा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें पहले परफेक्ट आ जाएगा फिर कॉन्टिन्यूज आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। यदि हम प्रेजेंट में लिखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। यदि हम पास्ट में इसको यूज करना चाहते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूज टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज टेंस। पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस। इसको पहचान कैसे करेंगे हम? इसके लास्ट में कौन से वर्ड आएंगे? ता है, ते है, ती है। जैसे मैंने कि यहाँ पे वाक्य लिखा है वह जाता है, यहाँ पे लास्ट वाले वर्ड क्या है? ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरे नंबर पे आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और कोई भी नेम, ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट ये कौन कौन से होते हैं? जो बच गई वो ही होते हैं। आयु देवी, क्या होता है? इसको जल्दी से प्रोनाउंस करो, आयु देवी, आयु देवी। इसलिए मैंने इसको कंबाइन करके ही बताया था आपको। कौन सा वर्ड? आयु देवी। इस आयु देवी को यदि आप दिमाग में रखोगे ना तो आपके आधी प्रॉब्लम्स यहीं पर ही सोल्व हो जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से थे? ही, सी, इट और नेम। इन सभी के साथ में जो वर्ब होती है ना उसमें एस या फिर ईएस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एस या फिर ईएस लगेगा। और जो सब्जेक्ट होते हैं आयु देवी, आयु देवी, उनके साथ में जो एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, वर्ब क्या लगेगी? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। कि एस किसके साथ में लगेगा और ईएस किसके साथ में लगेगा? कि वर्ब के लास्ट में वर्ड आए सी एच, डबल एस, एक्स, ओ और एस एच, ये 5 वर्ड आ जाए ना, उनके साथ में लगाना है ईएस, उनके साथ में लगाना है ईएस। और बाकी सभी के साथ में हम एस लगा सकते हैं। जैसे कि वह जाता है तो मतलब वह का होता है ही, जाना क्या होता है? गो, ही गो। यहाँ पे ही आ गया हमारा सब्जेक्ट, तो मतलब क्या है? ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ में वर्ब होती है, उसके साथ में एस एस लगता है। ये वर्ब के साथ में लास्ट में ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? ईएस, तो ईएस लगा देते हैं। वह खेलता है, ही, खेलना क्या होता है? प्ले, खेलना क्या होता है? प्ले। यहाँ पे सीधा ही है ये, इसमें से कोई भी वर्ड नहीं है। इसमें पीछे देखो वाई है ना, तो वाई इसमें से नहीं है, तो मतलब क्या है? एस लगा देते हैं। ही प्लेज, राम का राम। चलना क्या होता है? वॉक, वॉक। यहाँ पे के है तो क्या आएगा? सीधा ही एस, राम वॉक्स। फिर से रिवाइज करते हैं हम फिर से एक बार और। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, ही, सी, इट, ये होते हैं, और प्लूरल होता है वो आयु देवी होता है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट थे ना, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ में ऐसे एस लगाना है जो वर्ब होगी उसके साथ में। और आयु देवी है ना, उनके साथ में ऐसे एस नहीं लगाना है, सीधा ही वाक्य होता है। इससे रिलेटिव हम एक वाक्य और देखते हैं। मैं देखता हूँ, मैं आए, देखना क्या होता है? लुक, लुक भी होता है, सी भी होता है, वॉच भी होता है, आप जैसा भी यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है तो आई सब्जेक्ट के साथ में ऐसे इस नहीं लगाएंगे, तो वर्ब के साथ में ऐसे इस नहीं लगाना है, सीधे इसमें फुल स्टॉप लगा के छोड़ देना है। इन वाक्यों का नेगेटिव बनाने के लिए हम जो ही, सी, इट और नेम था ना, इनके साथ में ऐसे इस लग रहे हैं ना, इनके साथ में डज, डज लगाना है, डज नोट। तो ही और सी और इट है, इनके साथ में डज नोट लगाना है नेगेटिव में। और आयु देवी है, इनके साथ में डू नोट, डू नोट। ठीक है, तो हम बनाते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। मैं नहीं देखता हूँ,
आई क्या होता है? मैं। नहीं, नहीं नेगेटिव है, नेगेटिव बनाना है इसको। देखता हूँ, नेगेटिव बनाना है तो आई के साथ में देखो, यहाँ पे आई है, आई के साथ में क्या लगाना है? डू नॉट। डू नॉट लुक। आई डू नॉट लुक। वह नहीं जाता है। ही के साथ में क्या लगाना है? डज नॉट। डज नॉट गो। ऐसे ये यहाँ पे लगता था ना, वो इसके साथ में लग चुका है। अब हम सीधा ही वर्ब इसको सीधी ही लिखेंगे, ठीक है। ही सी इट है ना, ये नेम है, इनके साथ में ऐसी एस लगा हुआ था, तो नहीं वाले वाक्य में ऐसे इसको कट कर देना है और सीधा ही डज नॉट लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, कुछ भी नहीं लगाना है बाद में। आयु देवी है ना, इसके साथ में ऐसे पहले से ही नहीं लगता है तो डू नॉट सीधा ही लगा देते हैं। जैसे कि आई डू नॉट लुक, ही डजंट गो, ही डजंट गो। बस क्वेश्चन मार्क्स वाले वाक्य में कि डू था, ये डज था और डू था ना, ये पहले आ जाता है। मैं यहाँ पे एक वाक्य बना रही हूँ इसी से रिलेटिव। क्या मैं देखता हूँ, आपको एक बात बताते हैं कि टेंस में यदि पहले क्या आ जाए तो बट नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क्स बनाने के लिए हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या लगा रखा है? आई है, आई के साथ में क्या लगाते हैं? डू। डू पहले आ जाएगा, डू आई लुक। डू आई लुक, क्या वह जाता है? तो यहाँ पे डज लगाते थे वह के साथ में, तो डज ही गो, डज ही गो। इसमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना है पीछे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क्स प्लस नेगेटिव लेते हैं। क्या वह नहीं जाता है? क्या आएगा? डज ही नॉट गो, नॉट गो। क्या मैं नहीं देखता हूँ? तो यहाँ पे डू आ जाएगा पहले, डू आई नॉट लुक, डू आई नॉट लुक। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कुछ वाक्य लिए हैं, हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि वह नाचती है, सी डांस, सी डांस। यहाँ पे सी सिंगुलर है तो यहाँ पे पीछे एस लगा दिया हमने, सी डांसेज। वह नहीं नाचती है, वह नहीं नाचती है, तो क्या आ जाएगा? डज नॉट लगाना है, सी डजंट, सी डजंट, सी डजंट डांस। इसमें पीछे वैसे ही आएगा, यहाँ पे ऐसे ही नहीं लगाएंगे, सीधा ही आएगा इसमें वाक्य। अगला वाक्य है क्या वह नाचती है, तो डज, ये जो डज था ये आगे आ जाएगा, डज सी डांस, डज सी डांस। और इसमें क्या वह नहीं नाचती है, तो डज सी के बाद में नोट डांस, नोट डांस। तो आप जल्दी जल्दी बताइए कि सी क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट। सी क्या होता है? सब्जेक्ट। डांस क्या है? वर्ब। डांस क्या होती है? वर्ब। और यहाँ पे क्या है? एस एस लगा हुआ तो एस प्लस एस, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस। सी फिर से सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस डजंट प्लस वर्ब, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगला क्या है? डज। पहले क्वेश्चन मार्क्स है तो हम डज का सीधा डज सब प्लस सब्जेक्ट प्लस डांस क्या आती है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डज क्या होता है हमारा? डज का डज लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स बनाए हमने। और सी क्या होता है? सब्जेक्ट। सी क्या होता है? सब्जेक्ट। और नोट इसके साथ में ऐसे कैसे प्लस डांस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तुम सोते हो, यू स्लीप। तुम नहीं सोते हो, यू डू नॉट स्लीप। क्या तुम सोते हो? डू यू स्लीप। और क्या तुम नहीं सोते हो? डू यू नॉट स्लीप। इसको हम कैसे लिखते हैं जल्दी जल्दी बताइए। यू क्या होता है हमारा? सब्जेक्ट। यू क्या होता है? सब्जेक्ट। स्लीप क्या आती है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यू क्या होता है? सब्जेक्ट। यू क्या होते हैं? सब्जेक्ट।
डू नोट का डू नोट ऐसे कैसे, क्योंकि नेगेटिव बनाया है हमने, और प्लस स्लिप क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू हमने क्वेश्चन मार्क्स बनाया है तो डू का डू ऐसे कैसे, और प्लस यू क्या होता है, सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू डू हमारा क्या आ गया, डू हमने क्वेश्चन मार्क्स और नेगेटिव बनाया है तो डू का डू आ गया, यू क्या आता है, सब्जेक्ट, प्लस नोट ऐसे कैसे, और स्लिप क्या होती है हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। और सभी टेंस हम अगली वीडियो में अपलोड करने वाले हैं, उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो उसमें जाकर भी देख सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।